हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर इंग्लिश सर। आज मैं कुछ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि ये डिमांड था बच्चों का। बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेशंस होते हैं वो होता क्या है, राइट। मेरे ख्याल से आपको भी अभी समझ में नहीं आया होगा, समझ में अभी आ जाएगा जब हम बात करेंगे कि कितने काइंड्स के स्टेशंस होते हैं, राइट। आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे और आप लोग देखते होंगे कि कई स्टेशन पे सिर्फ उस स्टेशन का नाम होता है, राइट। तो वो हम कहते हैं कि जनरल स्टेशन है, वहां पर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। नॉर्मल किसी भी सिटी में वो एक स्टेशन हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस स्टेशन में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेशन में एक होता है, सबसे पहला आता है हॉल्ट। तो हॉल्ट होता क्या है, आपने देखा होगा किसी स्टेशन के बोर्ड पे उस जगह का नाम और हॉल्ट लिखा हुआ होता है, तो इसका क्या मतलब है। तो हॉल्ट का मतलब ये है कि समझिए कि वो स्टेशन सिर्फ कुछ लोकल ट्रेन्स या पैसेंजर ट्रेन्स के लिए स्टॉपेज होता है। वहां पर ना तो कोई प्रॉपर फंक्शनिंग होता है स्टेशन का, ना वहां पर प्रॉपर एम्प्लॉय होते हैं, ना वहां पर सिग्नल होता है। तो वो एक तरह से अनमैन्ड होता है। वहां पर लोगों की लोकल पीपल की नीड की वजह से कुछ पैसेंजर ट्रेन्स को स्टॉपेज दे दिया जाता है। तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, हॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ स्टेशंस पे रोड लगा हुआ होता है, मतलब उस जगह का नाम और रोड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नासिक रोड, तो ये नासिक रोड का क्या कंसेप्ट है। तो रोड वाले जितने भी स्टेशंस होते हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में होते हैं या फिर सिटी के एंट्री या एग्जिट पॉइंट पे होते हैं। मतलब इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अब हम इस सिटी में एंटर कर रहे हैं। तो रोड का भी मतलब यही होता है कि उस नाम का एक और स्टेशन होगा, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने दो तरह के कर लिया, और एक जनरल होता है जहां पर सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है सिटी या टाउन का। तो वो एक नॉर्मल स्टेशन होता है जहां पर मतलब एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे किस पे। आप लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल। तो इनका क्या मतलब होता है जब सेंट्रल लगा हुआ होता है। क्यों सेंट्रल लगाया जाता है रेलवे स्टेशन पे। तो सेंट्रल लगाने का पर्पस ये होता है कि बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये कितना बिजी है। मतलब बिजिएस्ट जो रेलवे स्टेशंस है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिश, तो वैसे स्टेशंस को सेंट्रल लगाया जाता था ये शो करने के लिए कि ये एक हब है, ये एक बिजिएस्ट स्टेशन है, राइट। नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू टर्मिनस या टर्मिनल। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग यहाँ पटना से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने देखा होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, या फिर बहुत फेमस है बांद्रा टर्मिनल, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, या कहीं पर टर्मिनस लिखा हुआ होता है, राइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टर्मिनस और टर्मिनल ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन टर्मिनस या टर्मिनल का कंसेप्ट वहां होता है जहां पर ट्रेन आए और उससे फर्दर ना जा पाए, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेशन पे उनका लास्ट स्टॉप होता है, उससे आगे कोई ट्रैक ही नहीं होता है। या तो वहां आ सकती है या वहां से जा सकती है, वहां से थ्रू नहीं जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आनंद विहार टर्मिनल, तो वहां पर ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर वहां से शुरू होती है, राइट। इस स्टेशन वाले सीरीज में एक लास्ट रह जाता है जंक्शन। जंक्शन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टेशन में, राइट। जैसे हम बात करते हैं अलीगढ़ जंक्शन की, तो अलीगढ़ जंक्शन, तो जंक्शन का जो कंसेप्ट है जहां पर है मोर देन 3 लाइन्स, 3 और 3 लाइन, 3 प्लस लाइन्स। मतलब एक नॉर्मल रूट है, किसी भी सिटी में एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, उसके अलावा कोई और तीसरा पॉइंट है। मतलब आपने एंटर किया लेकिन आपको एग्जिट करने के 2 और रास्ते मिल जाते हैं या उससे ज्यादा रास्ता मिल जाता है। तो हम वैसे पॉइंट को, वैसे स्टेशन को क्या कहते हैं, जंक्शन। तो मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ कि कंजंक्शन को आप जंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंजंक्शन भी उसी वर्ड को कहते हैं जो कई सारे
वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और आपके माइंड में ये आता होगा कि यार ये क्या कंसेप्ट है। तो इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया, ट्रेन से रिलेटेड एक वोकेबलरी का शॉर्ट्स बनाया था, तो मेरे माइंड में ये आया कि शायद बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये क्या कंसेप्ट है। राइट, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share the videos, like the videos, so that knowledge does not